सुनना और फिर खबर की तस्दीक करना एक अच्छे जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जरा आसपास का माहौल दिखा दें, कल को ये बात ना निकल आए कि जी हिरासा कर दिया था डॉक्टर को या किसी और को। हम 4-5 लोगों की मौजूदगी में यहाँ पर हॉस्पिटल आए हैं, पुलिस हमारे साथ है, डॉक्टर वाला साहब का ये ऑफिस है और साथ ही इनकी मेरे ख्याल से ये एक्सरे मशीन पड़ी हुई है। वाला साहब से डिटेल के साथ हम बात करेंगे कि जो खबर गर्दिश कर रही है इसमें हकीकत कितनी है, सच कितना है, झूठ कितना है, ये हम वाला साहब से जानेंगे। वाला साहब अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक ठाक हैं? डॉक्टर साहब सारी जिंदगी कहाँ गुजरी? मैं जी 1985 में बतौर मेडिकल ऑफिसर मेरी तैनाती हुई। ठीक हो गया? ठीक है ना। 1985 से लेकर 2018 तक मैं गवर्नमेंट सर्वेंट में मतलब मैं सर्व करते रहे। 2018 में मैं प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर के ओहदे से रिटायर हुआ। ठीक है। इस दौरान मैं बतौर मेडिकल सुपरिटेंडेंट MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल 6 साल काम किया। 2 साल मैंने MS नौशहरा विरकान तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल काम किया। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद 2018 से रिटायर होने के बाद मैं अपना ये सेटअप मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट तो पहले का हुआ होता, लेकिन इसको फिर मैंने संभाला। प्रॉपर टाइम दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जाहिर है काफ़ी अरसा काम किया, एक्सपीरियंस्ड हैं और MO मतलब मेडिकल ऑफिसर। अपने पॉइंट्स पर आते हैं ना, कम टू द पॉइंट, जिस मकसद के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जी जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शौकत वाला आपके मुतल्लिक ये खबर गर्दिश कर रही है कि आपने एक खातून को हिरासा किया है, उसके साथ खुद भी रेप किया, अपने कंपाउंडर से भी रेप करवाया, उसकी वीडियोस बनवाई, उसको तंग किया और एटसेट्रा। ये सब बेबुनियाद, मनगढ़ंत और इसका हकीकत से ज़रा बराबर, रत्ती बराबर कोई तल्लक नहीं है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास पेशेंट कब एडमिट हुई आके? ताहिरा की वालिदा। ताहिरा की वालिदा जो है 9 तारीख को एडमिट हुई। 9 तारीख, मंथ कौन सा? सितंबर। 9 सितंबर। 9 सितंबर को। ठीक है। और 10 तारीख को ये इसका तकरीबन शाम 7 बजे ऑपरेशन हुआ। ठीक है। आपके पास जब आई थी तो उसकी वालिदा की हालत कैसी थी? हाँ, वालिदा तो क्योंकि ये काफ़ी पुरानी मरीज है, डायबिटिक भी थी, सब कुछ था, कुछ कमज़ोर हालत थी उसकी, इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है। क्योंकि पहले जो जिस दिन आई थी वो आई थी 3 तारीख को। ठीक है। पहले वो 3 तारीख को आई और इससे हमने ये हिदायत दी कि इसको किसी अच्छे हॉस्पिटल में भी ले जाएं, लेकिन इन्होंने मतलब कि उस दिन वापस चले गए। फिर ये वापस 9 तारीख को आए थ्रू डिफरेंट रेफरेंसेस। ठीक है। ठीक है ना। और ये आदमी जो इस औरत का खामंद है वही उसको मशवरा देने वाला था कि इसको यहाँ एडमिट करवाओ। ठीक है। और वही सिफारिशें कराने वाला था मुझे। ठीक है। इसकी मतलब कि ये गरीब आदमी है, ये नहीं जा सकते कहीं और। ठीक तो है। इसकी यहाँ पे ट्रीटमेंट कर। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर को सिफारिश, ये तो कोई सरकारी हॉस्पिटल तो है नहीं जहाँ पे सिफारिश की जरूरत है, ये तो आपका प्राइवेट है ना, तो यहाँ सिफारिश की क्या जरूरत है? पैसे दो काम कराओ। नहीं, पैसे दो काम नहीं, कुछ पेशेंट्स को हम चाहते हैं कि वो ना मतलब कि यहाँ पे एंटरटेन करें। अच्छा। हाँ जी। क्या वजह है? वो कौन से पेशेंट्स हैं? नहीं, ये जैसे वीक थी ना थोड़ी पेशेंट। अच्छा ठीक है। हेल्थ वाइज वीक थी, क्योंकि स्ट्रेचर पे ये आई थी, ये व्हील चेयर पे आई थी। ठीक है। ये मतलब जब पहले दिन भी आई थी तो व्हील चेयर पे आई थी 3 तारीख को भी, और जब ये आई थी क्या नाम है, और यहाँ तक कि इसको 6 पेंट जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि मैं बिल्कुल भी आपको डिवैल्यू करने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ ना, मेरे पास इसका कोई इख्तियार है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी खबर की तस्दीक के लिए आपके पास आई हूँ कि ये इतनी हाइप हो गई। अच्छा, हकीकत क्या है इसका? ये है कि ये देखें कि मैं ना लाहौर का, मैं मतलब मेरा घर लाहौर में है। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। ये वकूआ बता रहे हैं 10 तारीख का। ठीक है। ठीक है ना। 10 तारीख को सितंबर, 10 सितंबर रात 1 बजे का। मैंने अपनी लोकेशन, आप मेरी नंबर ले लें, उसकी लोकेशन लगा लें। मैं, ये संडे है। ठीक है। डे संडे है। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। संडे को मैं घर पे होता हूँ लाहौर। ओके। अपनी फैमिली के साथ? अपनी फैमिली के साथ। मैं बुध, जुम्मा और संडे ये 3 दिन लाहौर में होता हूँ। ठीक है। ठीक है ना। मेरे पास टीम है, डॉक्टर्स हैं, वो शाम को बाकी जो पेशेंट्स हैं वो बाकी अटेंड करते हैं। ठीक है। 10 तारीख को मैं लाहौर में हूँ, संडे को कभी भी मैं यहाँ नहीं हुआ। ठीक है।
बिल्कुल ठीक है। ये डॉक्टर साहब आपका कोई रजिस्टर होगा जिस पे आप लोग पेशेंट्स की एंट्री वगैरह डालते हैं? बिल्कुल, सब जरा कुछ है। रजिस्टर मंगवा दें प्लीज। हाँ जी, जो रजिस्टर है, सब कुछ एंट्रीज हैं, ठीक है, सब कुछ है। आप ये कहते हैं कि ये पेशेंट आपके पास 10 को आया है? ये 9 को आया है। ये 9 को आया है, 9 सितंबर को। पहले 3 तारीख को आया है, ठीक है, चेकअप करा के वापस चला गया है, ठीक है, और उसके बाद एडमिट होने के लिए 9 तारीख को आया। ठीक है, 9 तारीख को आपने फिर एडमिट कर लिया। फिर आपने फर्स्ट ऑपरेट कब किया उसका? उसका 10 सितंबर को, अगले दिन। हाँ जी, अगले दिन आपने ऑपरेट करके पथरी निकाल दी। क्योंकि पेशेंट में जैसे बताया आपको कि वीक था, ठीक है, मतलब कि 3 पेंट जो है उसको ब्लड वगैरह दे के, ठीक है, बाद में उसका ऑपरेशन किया। अच्छा जी, ऑपरेट हो गया, कामयाब हो गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद सेकंड ऑपरेट की जरूरत कब पेश आई डॉक्टर साहब? वो 23 को। और वो तब क्या प्रॉब्लम था? वो उनका जो है ना किडनी जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा था, और उससे यूरिन में काफी ज्यादा ब्लड आ रहा था। ठीक है, तो फिर उसको रिमूव करना पड़ा। वो रिमूव करना तो रिमूव करने के लिए इजाजत ली जाती है पेशेंट से? जी, वो सब कुछ है। दिखा दीजिए प्लीज। हाँ जी, इसकी फाइल दिखाओ, पहले इसकी फाइल दिखा दो जो 23 तारीख वाली है। ठीक हो गया, गुर्दा निकालने की इजाजत देता हूँ। ओके ठीक है, थंबनेल भी है और वो भी ओके ठीक है, थंब प्रिंट ठीक हो गया। और एंट्री डेट दिखा दीजिए मुझे पेशेंट की। जी ये आपका बीबी है, 9 तारीख। ठीक हो गया। अच्छा, ये फर्स्ट इसका एडमिशन है डॉक्टर साहब। बीच में इसका जो है ना 10 तारीख का जो ऑपरेशन की, वो बस ठीक है। डॉक्टर साहब बीच में 2 से 3 दिन के लिए आपने इनको ऑफ किया था? 19 को चली गई थी, डिस्चार्ज किया था? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। फिर दोबारा ये आई हैं आपके पास? ये फिर 21 को आई हैं कि हमें पेशाब की तकलीफ है, और 21 को इनकी नाली शाली पेशाब की चेंज करके, ठीक है, इनको वापस कर दिया गया, ये घर चले गए। फिर 23 को आए हैं, सुबह सुबह इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं उस वक्त फजर की नमाज पढ़ रहा था, तो इनका फ़ोन मुझे आया, तो मैंने कहा उसको हॉस्पिटल ले आओ। ठीक है, तो अमले ने उसको जो है ना वो नाली वगैरह उसकी चेंज की है, और फिर सुबह आके दोबारा जो है, क्योंकि इनके पास एक MRI भी इन्होंने कराई हुई है, ठीक है, जिसमें उनको पहले ही से ही पता था कि ये गुर्दा, मुझे भी बताया हुआ था उन्होंने, ठीक है, तो पहले तो वो उन्होंने यही कोशिश की कि बच जाए। डॉक्टर साहब आपके पास कितने कंपाउंडर हैं? कंपाउंडर नहीं, स्टाफ नर्सेस है ना। नहीं, स्टाफ नर्सेस तो है, वैसे कंपाउंडर्स भी होते हैं ना? नहीं, वो कंपाउंडर वगैरह करने के लिए, वो मतलब कि वार्ड बॉय होते हैं जी। वो कितने आपके पास? मेरे पास 2-3 है। 2-3 है, नाम बता दीजिए। एक वहीद है, ठीक है, दूसरे का क्या नाम है, ये क्या? जाहिद। नहीं, जाहिद नहीं है, अफजाल जो है वो लेबोरेटरी में काम करता है। अफजाल और वहीद को बुला लें जरा। अफजाल तो पता नहीं इस टाइम होंगे कि नहीं होंगे, टाइम उनका खत्म, अभी जो खत्म। और वहीद? दोनों का टाइम 6 बजे चला गया। अच्छा, इनका टाइम खत्म है, शिफ्ट्स लगी होती हैं? हाँ जी, शिफ्ट लगी होती है। ठीक है। दूसरा अच्छा डॉक्टर साहब उनकी डिस्पेंसर जो दूसरा था कि ना है आतिफ, वो उनका तो बीच में अमल दखल ही नहीं है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे टू द पॉइंट बात करूंगी, आपने मुझे यस या नो में आंसर देते जाना है। आपके हॉस्पिटल में गैंग रेप हुआ? कभी नहीं हुआ। इसमें आपका जो दोनों कंपाउंडर्स हैं जिनके मैं नाम ले रही हूँ, दे आर इन्वॉल्व्ड? दोनों ही मासूम हैं। आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि मैं उनके बारे में बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। पुराना जानते हैं आप? हाँ जी, मतलब बहुत अच्छी तरह। ये जो एक अफजार है, ये 2005 से मतलब कि मेरे साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, ये अच्छे वाले हैं, बड़े खानदान वाले हैं, अच्छे शोहरत वाले। खातून के साथ ज्यादती की, फिर बरहना हालत में उसकी वीडियोस बनाई और उसको ब्लैकमेल किया। सब बेबुनियाद। ठीक हो गया। आपके कैमरा सारे के सारे फॉल हैं? जी, सारे के सारे फॉल हैं, सिवाय दो। एक नर्सरी का है, ठीक है, और एक जो है ऊपर, उसको भी दूसरा कैमरा कवर कर रहा है। ठीक है। सितंबर में ये फॉल थे? जी बिल्कुल फॉल। अच्छा, इनकी वीडियोस आपने बैठ के चेक की? जब खबर आपने सुनी तो आपने इनकी वीडियोस को चेक किया? जी बिल्कुल, हमारे उस बंदे ने चेक किया आपने। आप आज जरा थोड़ा सा, आप इंतजामिया यहाँ की? हाँ जी, आप इंतजामिया है। जरा इधर आ जाए डॉक्टर साहब वाली साइड पे आ जाए, माइक पकड़ लें डॉक्टर साहब से। नाम बताइए अपना। जी मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास। इलियास, आपने चेक किए थे कैमरास को? कैमरे मैडम चेक किए थे, लेकिन उस वक्त उनकी ना वो जो एंट्री थी ना, हाँ, वो यानी कि ज़ाया हो चुकी थी। ये 20-25 दिन का होता है रिकवर इनका, वो ज़ाया हो चुकी थी। माइक दीजिए। जब उन्होंने ये शक शो किया कि हमारी बच्ची के साथ किसी ने गुफ्तो शनीद की है, हम चेक करना चाहते हैं, हमने उन्हें कहा कि आके कैमरे चेक कर लो। ठीक है। उस वक्त ये मतलब हमें कोई खबर नहीं थी कि ऐसा भी कोई ये खबर बनाने वाले हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
जब उस बंदे ने जहीर नाम है उसका, हाँ जहीर नामी बंदे ने वो भी इनको अप्रोच किया कि मैं आप लोगों के कैमरे चेक करना चाहता हूँ। उसने कहा आ जाओ चेक कर लो। ठीक है ठीक है। वो हमारे पास नहीं आया। ठीक है। फिर उसने कहा मैं कैमरों की वीडियो बनाना चाहता हूँ। ठीक है। इसने कहा वीडियो तो आप सारे कैमरों की नहीं बना सकते क्योंकि पेशेंट्स होते हैं, उनकी तस्वीरें होती हैं, हमारे अमले की तस्वीरें होती हैं। आप आके जहाँ आपको कोई मशकूक नजर आए उस एरिया की बना लें। ठीक है, ठीक है ना। लेकिन वो फिर भी नहीं आया। ठीक है। ये तो अचानक हमें पिछले इतवार को ये जब FIR हुई है ना, उस वक्त मैंने चेक किए थे, उस वक्त इसकी वो जो होती है ना रिकवरी वो नहीं। अब आपको कोई कॉल शॉल के जरिए कोई धमकी या कोई डील या कोई टेबल टॉक कुछ कहा जा रहा है? माइक दीजिए जी। इनडायरेक्टली मतलब कि डायरेक्टली हमसे कुछ भी नहीं किसी से कहा। ठीक है। डायरेक्टली किसी न किसी जरिए से पैगाम आ रहा है कि हम इसको इतना बदनाम कर देंगे कि ये खुद ही यहाँ से छोड़ के भाग जाएगा। क्या कोई जाती रंजिश है? क्या रंजिश है इनकी? ये है ना, ये शुरू से ही अल्लाह ताला ने मुझे ईमान भी दिया है, शोहरत भी दी है, नाम भी दिया है, और मैं इन लोगों से ब्लैकमेल नहीं हो रहा। ठीक है ना, ठीक है ना। शुरू से ही कभी मुझ पे एंटी करप्शन, उसमें भी अल्लाह ताला ने सुरूर किया। कभी मेरी एंटी करप्शन के में, जब मैं गवर्नमेंट सर्वेंट में था, एंटी करप्शन में मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी, तब भी मुझसे ब्लैकमेल नहीं हुआ। अब ये इन्होंने मतलब, अच्छा इन्होंने एंटी करप्शन में भी दी थी एप्लीकेशन? वो इनके पीछे जो बंदा है। कौन सा बंदा है वो? नाम तो उसका मतलब कि अगर आप मुनासिब समझते हैं तो बता देता हूँ। बता दें। वो उसमें ये जफर ज़कीर है वो। अच्छा। इसलिए आप उसको सुनेंगी ना उसके बारे में जी, तो वो, और इनका अपना भी जो ये अपना भी इसका जो तल्लक है ना, ये भी उसी गैंग से है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए ना कि क्या मकसद क्या है ये सारा, किसी को बकौल आपके कि जी मुझे बदनाम करने की एक साजिश है, मकसद क्या है? मकसद ये है कि इस एरिया में अल्लाह ताला के फजल से मेरी शोहरत बतौर डॉक्टर सबसे ज़्यादा है। ठीक है। लोग मेरे पास सिर्फ हाफजाबाद पिंडी बटियाँ से नहीं आते, शेखुपुरा, गुजरांवाला, चनियोट, जंग, सरगोदा, पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे पास आते हैं हर वक्त मेरे पास। ये अब तो मतलब थोड़ा सा इस खबर ने थोड़ा सा मुझे ये किया हुआ, वरना इस वक्त भी आपको पेशेंट ही नजर आते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो वो मेन चीज़ जो है इसके पीछे है, वो मुझे बदनाम करके मेरी प्रैक्टिस की भी अफेक्ट करना चाहते हैं और मुझे ज़ाहिर है ब्लैकमेल भी करना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं जनाब, अब हम खातून के पास जो खबरें हमने सुनी कि उन खबरों की क्या हकीकत है और खातून का इस हवाले से क्या कहना है। फिर उसके बाद हम पुलिस से भी बात करेंगे कि मुतल्लिका SHO साहब ने इस हवाले से क्या काम